नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारे एपिसोड्स में जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसमें बताया था कि शनि महाराज शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो एक मेजर ट्रांजिट है। ये 2.5 साल में एक बार होता है, 2.5 ईयर्स लगते हैं। तो अब ये पाइसेस साइन में होने जा रहा है, जो काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है, जिनके लॉर्ड जो हैं वो जुपिटर हैं, गुरु हैं। उसमें राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025। तो ये मेजर ट्रांजिट है और इसके बाद जो मेजर ट्रांजिट होगा वो 18 मई को होगा, जिसमें राहु और केतु का ट्रांजिट होगा। वो उसके बारे में मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी। तो ये 3 मेजर प्लैनेट्स जो बड़े प्लैनेट्स हैं और जिनका बहुत डिले के बाद में राशि परिवर्तन होता है, तो वो प्लैनेट्स का जो इफ़ेक्ट है वो भी हमारे ऊपर बहुत ही डीप और इंटेंस पड़ता है, क्योंकि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर एक महीने से राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बट ये जो मेजर प्लैनेट्स हैं इनका राशि परिवर्तन जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए हमें अफेक्ट करता है और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। तो आज हम इसी बात पर रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है पाइसेस साइन में, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हम सबके जीवन पर। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है आपकी सहूलियत के लिए, जिसमें 2 इमेजेस हैं। आप जिस इमेज के साथ ज़्यादा रिलेट करें उसी इमेज को सिलेक्ट करें और उसी से रिलेटेड अपना रीडिंग चेक करें। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड हम शुरू करते हैं प्रार्थना ईश्वर के चरणों में। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे फॉर पाइल नंबर 1 कि इस राशि परिवर्तन का क्या थीम रहने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। शनि देव जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को पाइसेस साइन में, उसका क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स ऑफ पाइल नंबर 1। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया, उलट गया है, तो मैं यही कार्ड लूँगी। यहाँ पर आया है द वूम्ब। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, द वूम्ब जो है अपने आप में ही
फर्टिलिटी को दर्शाता है। और यहाँ पर एक जैसे फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग है जो फर्टाइल है और जो बच्चा बनने के लिए रेडी है, एम्ब्रियो है ये बेसिकली, ये एम्ब्रियो है। और ये जो एम्ब्रियो है ये अब ग्रो करेगा इनटू डिफरेंट स्टेजेस टू बिकम अ लिटिल बेबी। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो और ये पूरा जो कलरफुल बैकग्राउंड है इसका, ये भी येलो है। तो जैसे नरिशमेंट पूरा भरपूर इसको मिल रहा है, फुल नरिशमेंट। वाटर एलिमेंट भी मुझे यहाँ पर बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। जैसे किसी के जीवन में कुछ शुभारंभ होने जा रहा है, कुछ नया। क्योंकि एम्ब्रियो क्या होता है, मतलब फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? जो एग है वो दो मेल एंड फीमेल गेमीट्स जब मिलते हैं, तो मैं थोड़ा साइंटिफिक वे में बात करती हूँ, सॉरी टू से, बट मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो जो मेल और फीमेल गेमीट्स जब मिल जाते हैं तो एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, उसको जाइगोट कहते हैं। और वो जाइगोट जो है फिर वो उसमें डिविजन्स होते हैं उस पर्टिकुलर सेल में, और वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं उसके, और फिर वो धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू करता है और फिर वो एक धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे पहला मैसेज तो ये है कि दो पर्टिकुलर एनर्जीज़, मैस्कुलिन और फेमिनिन का अमेलगमेशन होने जा रहा है। जैसे कुछ मिलने जा रहा है, जैसे कुछ यूनियन होने जा रहा है। एम्ब्रियो अपने आप में एक ऐसी फर्टिलाइज्ड, एम्ब्रियो बोल रही हूँ, वूम्ब जो होता है वो एक ऐसा फर्टाइल एरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है ताकि वो जाइगोट जो है वो वहाँ पर पनप सके। तो जैसे भरपूर नरिशमेंट आपको मिलने जा रहा है, ताकि, या ये कह सकते हैं कि आपको ग्रो करने के लिए जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलने जा रही हैं। अगर हम इसको लिटरल टर्म्स में या मेटाफोरिकल टर्म्स में समझें तो वो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ एक बैलेंस्ड वे में हो सके। ये एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। और कुछ नया शुभारंभ, किसी नई चीज़ का शुभारंभ होने जा रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1 के लिए ये एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन भी नज़र आ रहा है। जैसे ये जो वाइट लाइन है ये एक तरीके का प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को, ताकि वो प्रॉपरली पनप सके और किसी तरीके के नेगेटिव एलिमेंट्स इसकी ग्रोथ में हैम्पर ना कर सकें। तो ये भी एक मैसेज है यहाँ पर कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने जा रहा है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जीवन में ये राशि परिवर्तन जो शनि देव का हो रहा है ये क्या चेंजेस लेकर आएगा। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। For pile number 1, thank you.
The temple path, magician and the mirror, caring connection, adjacent possibilities. Any other card? Okay. Angel of love. All right. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। शनि महाराज का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स पे क्या इफ़ेक्ट डालने वाला है। द हाई प्रीस्टेस, एम्परर, द फूल, एनी अदर कार्ड? ओके। फॉर पाइल नंबर 1, शनि महाराज का राशि परिवर्तन पाइल नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। यहाँ पर पाइसेस ही आया है और पाइसेस में ही होने जा रहा है ये राशि परिवर्तन। और यहाँ पर आया है स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, क्वीन क्विक्स। ओके। बॉटम से है कंजंक्शन। ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, शनि महाराज का राशि परिवर्तन क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जेमिनी। ओके। एनी अदर कार्ड? कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ से अगेन पाइसेस। ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, शनि देव का राशि परिवर्तन क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कम्युनिटी। कम्युनिटी का एक और भी कार्ड आया था यहाँ पर। कहाँ आया था? आई थिंक यही है शायद। What else? Deep knowing,
बॉटम से है न्यू लाइफ, मिल्क एंड हनी। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है। फॉर पाइल नंबर 1, शनिदेव का राशि परिवर्तन क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? यहाँ पर आया है सक्सेस, एनर्जी एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ। ओके, शनिदेव का राशि परिवर्तन क्या चेंजेस लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? सोलमेट, परफेक्शन, विक्टिम, any other card, rejection, any other card, okay. For pile number 1, शनि महाराज का राशि परिवर्तन क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? यहाँ पर आया है मार्स एंड सैजिटेरियस विथ चॉइसेस, 7th हाउस, indecision, again 7th house, ठीक है। इंट्यूशन, इंट्यूशन यहाँ पर है डिफेंस, यहाँ पर है रिसोर्सफुलनेस। ओके, यहाँ से देखते हैं तो पाइल नंबर 1, शनिदेव का राशि परिवर्तन क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? यहाँ पर आया है सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। ओके, आपने स्टोरी भी सुनी होगी सैंड पाइपर की, उसको क्या पाइपर कहते थे। कुछ एक स्टोरी तो थी, बचपन में हमने पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। कुछ पाइपर वो म्यूज़िक बजाता था और सारे चूहे जो हैं वो निकल के बाहर आ जाते थे। चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस। ओके, आपको सारे कार्ड्स तो नहीं दिखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इधर रख देती हूँ, बट मेजॉरिटी दिख जाएगी आपको कार्ड्स में। इसको इधर ही, ठीक है, अब दिख रहा है आपको। थोड़ा सा और इधर कर दूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं दिख सकता, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 कि पाइल नंबर 1 के लिए शनि महाराज क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो टचवुड, थू 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 थू, नज़र ना लगे,
एनर्जी बहुत अच्छी आई है। शुरुआत करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ। अमेजिंग रीडिंग है। ओके। जैसे शनि जो प्लैनेट हैं, सैटर्न जो प्लैनेट हैं, वो बहुत ही अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो ओल्ड प्लैनेट हैं। बहुत ही दूर, सबसे दूर प्लैनेट जो है वो सैटर्न है, और उनमें बहुत सारी रिंग्स भी होती हैं। तो मुझे यहाँ पर पहला जो मैसेज मिल रहा है, जैसे कुछ पुराना, जैसे कुछ बाप दादाओं के ज़माने का कुछ एंसेस्ट्रल, जैसे कुछ मिलने जा रहा है आपको। कोई ख़जाना हो सकता है, कोई ट्रेजर हो सकता है, कोई विल हो सकती है जिसमें आपको कुछ मिले। कुछ ऐसा जो बहुत पुराना है, उसमें आपको कुछ मिलेगा, उसमें आपका भी शेयर होगा। सबसे पहली एनर्जी तो मुझे ये पिक हुई है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि 12th हाउस में आ रहे हैं शनि महाराज, 12th हाउस अपने आप में ही पाइसेस, जो मैंने अभी बताया, पाइसेस साइन होता है। पाइसेस की राशि है, मीन राशि है, और मीन राशि जो है वो लास्ट राशि है। पूरे काल पुरुष कुंडली की जो आखिरी राशि है वो मीन है। और मीन जो है वो वाटर, उसमें सारे जो भी वाटर एलिमेंट्स आ जाते हैं। मीन अपने आप में ही डेप्थ को डिनोट करता है, डीप, बहुत ही डीप इंटेंस राशि है मीन। और ये रूल्ड है जुपिटर से, जो गुरु की राशि है। क्योंकि ये डेप्थ की डिनोट करता है, तो गुरु जो है वो भी डेप्थ, एक्सपेंशन, डीप नॉलेज, डीप विजडम को शो करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ में डीप चले जाना, बहुत ही गहरा, डीप, जैसे होता है ना कि समुंदर की गहराइयों में बहुत ही अंदर चले जाना, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। तो क्योंकि पहला ही कार्ड टेम्पल पाथ का है और वो भी 12 नंबर का कार्ड है, तो 12वीं राशि मीन राशि हो गई। तो मेजर लेवल पर पाइल नंबर 1 को मेजर लेवल पर ट्रिगर मिलेगा। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते उन्हीं को ट्रिगर मिलेगा। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं उनको ट्रिगर नहीं मिलेगा। वो बहुत ही डीप, इंटेंस विजडम और ईश्वर से जुड़ाव महसूस करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे ईश्वर से। और बहुत उनकी जो उनका जो थर्ड आई है, क्राउन चक्रा है, उसके ऊपर जितने चक्रास हैं वो भी एनलाइटन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मैंने इस कार्ड को पूरा रखा है, आधा नहीं रखा। तो मुझे यहाँ पर बहुत एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। जैसे आप एक स्पिरिचुअलिटी में, जैसे बहुत ही डीप, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही सुगम रास्ता है, जैसे बहुत ही नैरो पाथ है, उस पे आपको चलना है और बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है। मगर आप उस पे चलते जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको सामने एंड ऑफ द टनल रोशनी मिलेगी, और आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है। तो आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, नॉलेज गेन करते जा रहे हैं। तो वो एक एक कुछ ऐसा नायाब, कुछ ऐसा मिराक्युलस, कुछ ऐसा वंडरस आपके जीवन में घटित होने वाला है, जो आपको मेस्मराइज कर देगा, जो आपको फ्लैबरगैस्टेड रखेगा, जिसको देखकर या जिसका आभास करके आप बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, जैसे ईश्वर से मिल गए और हम पूरे हो गए, संपूर्ण। जैसे हम डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो यहाँ पर आया था ना, जैसे मिल रही हैं, तो मुझे ईश्वर से मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या ईश्वर में,
तो ये मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप डीप इंटेंस स्पिरिचुअलिटी में चलते चले जाएंगे, बहुत डीप जाते जाएंगे, एंड यू विल गेन लॉट ऑफ इंसाइट, लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ डीप नोइंग। यहाँ पर भी डीप नोइंग का कार्ड आया है। और आप काफ़ी सारी चीज़ों से डिटैचमेंट फील करने लग जाएंगे। you'll be detached, you'll be having a lot of introspection also। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की भी एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करना। पाइसेस साइन जो है वो, पहली बात तो क्योंकि मीन राशि है, और आपने अगर देखा हो तो मीन राशि का जो साइन होता है उसमें 2 फिशेस होती हैं, जो एक ऊपर है एक नीचे है, जो कंप्लीशन को भी डिनोट करती हैं। और जो मछली होती है वो कभी स्टिल नहीं रहती, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। तो यही उसका, जैसे आपके जीवन में अब कंटिन्यूस मूवमेंट आता रहेगा। एक ये भी मैसेज आ रहा है, जैसे स्टक अगर आपकी एनर्जी थी, अभी तक आप किसी भी वजह से स्टक थे, तो वो स्टकनेस कम ख़त्म हो रही है और आपके जीवन में कंटिन्यूस मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। मोमेंटम जिसको बोलना चाहिए, स्पीड जिसको बोलना चाहिए, स्पीड विद मोमेंटम, एनर्जी का कार्ड आया है। यू विल बी फुल ऑफ वाइटलिटी, यू विल बी फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यूस मोमेंटम। You will be involved, you will be focused, you will have the divine blessings of Shani Maharaj, as well as Jupiter, as well as the divine super power। उनकी एनर्जीज तो रहेंगी यहाँ पर। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। उसके बाद कुछ लोगों की लाइफ में मुझे एक पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा या होगी। एक ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट जिसको ईश्वर ने आपके लिए चुना है, ये आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। सोलमेट का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है। आपकी लाइफ में अभी जैसे मैंने बताया कि एक के बाद एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़, एक के बाद एक चीज़ें होती चली जाएंगी, मोमेंटम। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। एंजल ऑफ लव जैसे आपके हार्ट चक्र को हील करती हुई नज़र आ रही हैं, और यू विल बी रिसेप्टिव, आप रिसीविंग मोड पर होंगे, एंड यू विल बी एबल टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम आर्कएंजल रफाएल, Archangel Haniel। You'll be able to receive the blessings from Archangel Ariel। ये blessings मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ, एक्सपेंशन नज़र आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की राशि है, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नज़र आ रहा है यहाँ पर। प्रमोशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, सिलेक्शन। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ सिलेक्शन, या कोई प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ सिलेक्शन, कहीं पर भी आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू एवेन्यूज़, न्यू वेंचर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये टेंशन की जो एनर्जी है रिलीज़ हो रही है, रिलीज़, क्योंकि 12th हाउस रिलीज़ करने का भी है, 12th हाउस मोक्ष का है, रिलीज़ करो, लिबरेशन का हाउस है। तो ये टेंशन जो है ये रिलीज़ हो रही है, लिबरेट हो रही है, मुक्त हो रहे हैं आप इससे। अलायंस, बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपकी सोल ट्राइब से रिलेटेड होंगे, जो आपकी इस सोल जर्नी में आपकी मदद करेंगे, ये एनर्जी है। और यहाँ पर जस्ट कम्युनिकेशन, ये जेमिनी का कार्ड आया है। जेमिनी जो है वो कालपुरुष कुंडली की 3rd राशि है। वो भी अगेन डुअल साइन है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की बने होते हैं। तो एक मैसेज तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सोलमेट वाला। कम्युनिकेशन, शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट ट्रैवल, छोटे भाई बहनों का साथ,
या फिर कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ये बहुत हाईलाइटेड रहेगा आपके लिए। अगर आप इन सब से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, शॉर्ट जर्नी, ट्रैवल, टूरिज़्म, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए आपके काम हैं, तो आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और परफेक्शन में बिलीव करते हैं। उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है कि नहीं, ये यहाँ पे रखा था तो यहीं रखा रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ कैसे कर दिया इसको। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि ये जो परफेक्शन है, ये कार्ड एक्चुअली में रिवर्स आया था, मैंने इसको सीधा कर दिया। ये कार्ड एक्चुअली यूँ आया था। तो आप अब इस चीज़ पे बॉदर नहीं करेंगे कि परफेक्शन पे बॉदर नहीं करेंगे, परसेप्शन पे बॉदर करेंगे। आपका जो फोकस होगा वो चेंज हो जाएगा। परफेक्शन की बजाय परसेप्शन, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। ये जो आप सारे टाइम परफेक्शन परफेक्शन करते रहते हैं वो नहीं करेंगे। अब आप परसेप्शन ही चेंज कर लेंगे अपना। और यहाँ पर मुझे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं जो अबंडेंस को शो करते हैं। तो आपके हार्ड वर्क, क्योंकि अभी मैंने बताया कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, तो आपके हार्ड वर्क का जैसे आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। और ये रूट चक्रा का कार्ड है, तो जैसे स्टेबिलिटी आ रही है, ये भी रूट चक्रा का कार्ड है, तो स्टेबिलिटी आ रही है, कंपैशन आ रहा है। पाइसेस की स्पिरिट है, कंपैशन आ रहा है। ये जो विक्टिम एनर्जी है, रिजेक्शन की एनर्जी है, इन सब से आप बाहर आ रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, क्योंकि पाइसेस के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो ये एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं, लिबरेट हो रहे हैं, आप इससे मुक्त हो रहे हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, इससे भी मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि अगेन ये 12th हाउस मीन राशि के जस्ट नीचे आया है। तो जो भी साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, किसी तरीके की टॉक्सिक साइकिल, उससे आप मुक्त हो रहे हैं, उस बंधन से, उस तकलीफ़ से मुक्त हो रहे हैं। ये ख़त्म हो रही है। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है और यहाँ पर भी अलायंस का कार्ड है, ये वाला। तो डेफ़िनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप सोल ट्राइब के ऐसी कम्युनिटी से मिलने जा रहे हैं, ऐसे कम्युनिटी के लोग आपसे जुड़ते हुए नज़र आएंगे जो आपकी मदद करेंगे आपके सोल पर्पस में। ये एनर्जी है यहाँ पर। डीप नोइंग में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, न्यू लाइफ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, न्यू ओरिजिन, न्यू लाइफ, ये तो यहीं पर ही पता चल गया था। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। मुझे हर एस्पेक्ट आपका जैसे, और यहाँ पर भी एक न्यू बॉर्न बेबी है, बेबी एलिफेंट, जैसे उसको पूरा पोषण मिल रहा है ग्रो करने के लिए। बैलेंस में आ रही है सिचुएशन। सक्सेस का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये सारे कार्ड पैशन को डिनोट कर रहे हैं, आपकी वाइटलिटी को डिनोट कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, आपके जीवन में बहुत रिसोर्सफुलनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक शिफ्ट, एनर्जेटिक पैराडिम शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ आ रही है, हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द कॉस्मॉस एंड द इंटेलिजेंस ऑफ यूनिवर्स लाइज विद इन यू। तो आप अपने डीप नोइंग वाला जो कार्ड है ना, आप अपने इंट्यूशन से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे कि आप ईश्वर को पालेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बी प्लेफुल, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में रहेंगे, क्योंकि जब आपके लिए इतनी अबंडेंस और सक्सेस मिल रही है आपको, तो डेफ़िनेटली यू विल फील क्वाइट रिलैक्स्ड, वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी। और यहाँ पर चॉइस का कार्ड है, तो और ये 7th हाउस है। 7th हाउस में बहुत मेजर आपके लिए मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार 7th हाउस की एनर्जी आई है। और यहाँ भी सोलमेट का कार्ड है, और एक बार और भी मैंने 7th हाउस, यहाँ भी 7th हाउस है, और एक जगह और भी कहीं देखा था। तो 7th हाउस की एनर्जी काफ़ी आई है। तो 7th हाउस जो है वो बिज़नेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप को डिनोट करता है।
तो अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस पार्टनरशिप ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप बनाना चाह रहे हैं, आपका बिज़नेस है, आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ग्रोथ आ रही है आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी पार्टनरशिप में, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो उसमें बैलेंस आ रहा है, ये एनर्जी है। यहाँ पर एक रोज़ है और चॉइस है, आप लव को चूज़ करेंगे या फिर आप स्टेबिलिटी को चूज़ करेंगे, ये आपके ऊपर है। आप लव को चूज़ करेंगे या फिर आप स्पिरिचुअल विजडम या स्टेबिलिटी को चूज़ करेंगे, तो ये आपको सोचना है। एक तरीके की चॉइस भी आपको मिलेगी यहाँ पर। इनडिसीशन, इस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, और जो डिवाइन टाइमिंग है वो आप पाइल नंबर 1 का मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग 7th हाउस से रिलेटेड है, तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप से, बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ, एम्पावरमेंट, फुलफिलमेंट, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आर्कएंजल गैब्रियल हैं, कम्युनिकेशन के जो कारक हैं, ये मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये कैंसर साइन है। जो 4th हाउस होता है वो सुख का भाव कहा जाता है, तो भूमि, भवन, वाहन का सुख, ननिहाल पक्ष से सुख, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक एनर्जी है। यहाँ पर है डिफेंस, आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। 2nd हाउस का कार्ड है, 2nd हाउस कुटुंब का होता है, तो जो चीज़ किसी भी तरीके का अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, क्योंकि शनि महाराज जस्टिस के कारक हैं, तो अगर आपके साथ किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा था तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को अपनी इनजस्टिस को जस्टिस में बदलने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। उसमें कुछ गलत नहीं है, चाहे फिर आपको अपने कुटुंब से ही क्यों ना फाइट करना पड़े, बट अपनी जस्टिस के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। और ये मुझे मनी दिख रहा है, जैसे पुराने ज़माने में जो सिक्के चलते थे ना, वो है ये, तो ये मनी का कार्ड है। तो अगर आपकी तरफ कोई इनजस्टिस हो रहा है रिलेटेड टू मनी, क्योंकि 2nd हाउस मनी को भी दर्शाता है, तो अगर किसी तरीके का इनजस्टिस आपकी फैमिली से रिलेटेड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोई इस तरीके से रिलेटेड कोई इनजस्टिस आपके साथ कर रहा है, तो यू हैव टू टेक एक्शन। रिसोर्सफुलनेस 4th हाउस, तो यहाँ पर अगेन रिसोर्सफुलनेस की एनर्जी आ रही है। तो जैसे आपको जो रिसोर्सेज से वंचित कर दिया गया था, जो रिसोर्सेज आपको नहीं दिए जा रहे थे, वो रिसोर्सेज अब आपको शनि महाराज दिलाएंगे। और 4th हाउस, क्योंकि कुटुंब, 4th हाउस माँ का घर होता है, तो माँ के तरफ से, मदर्स हाउस या मदर की तरफ से आपको वो रिसोर्सेज दिलवाए जाएंगे। शनि महाराज आपको वो दिलवाएंगे, चाहे वो भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, या कोई ननिहाल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मदर की तरफ से या मदर से कुछ तो मिलेगा। गाइडेंस, जर्नी, ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोज़र टू योर डिवाइन, हर स्टेप आपको डिवाइन के क्लोज लेकर आ रहा है। फ्लेम, योर पैशन लाइट्स द वे फॉरवर्ड, मैं इसका रिवर्सल नहीं ले रही हूँ, मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है। तो ये जो फ्लेम है, ये जो चिंगारी है जो आपके अंदर अभी पनप रही है, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें फॉर योर बेनिफिट।
और यहाँ पर एक सनफ्लावर मुझे नज़र आ रहा है। सो सनफ्लावर हमेशा लाइट की तरफ ही जाता है, टर्न टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रो। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ नज़र आ रही है। और यहाँ पर बॉटम से है सोर, तो डेफिनेटली आप राइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, उसमें आपके लिए ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ये एनर्जी है पाइल नंबर 1 के लिए। शनि महाराज आपको क्या देने जा रहे हैं? आई होप आपको इंसाइट मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि शनि महाराज का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपको क्या देने जा रहा है। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि आपके लिए क्या थीम निकल कर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। शनिदेव का राशि परिवर्तन पाइल नंबर 2 के लिए क्या थीम लेकर आ रहा है? ओके, द फॉल्ट लाइन। आई होप आपको दिख रहा है जैसे कोई दरार है, क्रैक है। आई थिंक मैंने कल की रीडिंग में बोला था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने कल जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने ऐसा बोला था कि मुझे कोई दरार जैसी चीज़ नज़र आ रही है। आई थिंक मैंने बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर हो तो बताइएगा। मैंने ऐसा बोला था स्टार्टिंग में जब मैं प्रेयर कर रही थी ना, तब मेरे को ऐसी कोई दरार सी नज़र आई थी, और ये वही एनर्जी है। और इस दरार ये इतनी गहरी है कि इसकी वजह से और भी ज़्यादा क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। किसी तरीके का डिसरप्शन, किसी तरीके की अवेकनिंग, किसी तरीके का डिसरप्शन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और ये ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है, तो जैसे डार्क लाइट मतलब कुछ कलरफुल नहीं है। जैसे लेट मी सी, और ज़्यादा कार्ड्स मैं निकालती हूँ तब मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है जैसे कुछ अलग, कुछ ऐसा डिसरप्शन होने वाला है शनि महाराज की वजह से, इस प्लैनेट के ट्रांजिशन से, कि कुछ तो ब्रेक होगा, कुछ तो ब्रेक होगा। अब क्या ब्रेक होगा वो हम डिटेल में देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 शनिदेव का ये ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? Healer of the ages, what else? Second chakra, Archangel Ariel, door to value, मुझे बहुत ब्लैंक एनर्जी आ रही है समहाउ। जैसे हो सकता है ये आपको अभी परिवर्तन देखने को मतलब स्टार्ट हो चुका हो, आपको ऐसा लगता हो जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा, टोटली ब्लैंक, जैसे ब्लैंक स्क्रीन हो जाता है ना, ऐसे ब्लैंक। आप बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, लेटे हैं तो लेटे ही रहेंगे, जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई,
पता नहीं किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, द सन। बॉटम से अटैचमेंट। फॉर पाइल नंबर 2, शनि देव का ये ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? magician, temperance, any other card? hermit, judgment, शनिदेव का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? कैप्रिकॉर्न, अचीव, मार्स, मोशन, शनिदेव का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? Pisces, wisdom, Cancer, homecoming, सैटर्न का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है? Fork in the road, Yang, for pile number 2, सैटर्न का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है? मूवमेंट, फेथ, सैटर्न का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है? इम्पेशंस, पैशन, miracle, trickery, for pile number 2, सैटर्न का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है? endurance, drama, flirtation, detachment,
हम्म, ये रिवर्स में आया है। सैटर्न का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है, ये भी रिवर्स है। ओके, शुरू करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना आपको, थोड़ा सा ऐसे लगा देती हूँ, अब दिख जाएंगे, राइट। शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2, पहला ही कार्ड आपका फिशर का है। फॉल्ट लाइन, दरार। जैसे जीवन में, प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है, जो रीडिंग में आता है वही मैं बताती हूँ, मैं उससे इधर और उधर भी नहीं बताती, एग्जैक्टली वही बताती हूँ जो रीडिंग में मुझे गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो पहला ही कार्ड आपका फॉल्ट लाइन है। दैट मीन्स कि आपने अभी तक की ज़िंदगी में, या आपकी अभी तक की ज़िंदगी में अभी तक की ज़िंदगी में आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा जो आपके सोल पर्पस से रिलेटेड हो, या फिर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि आप शनि महाराज को प्रसन्न कर पाएँ, या आपने ऐसा कोई भी कर्मा नहीं करा जो सही हो, जिसकी वजह से अब जब शनि का गोचर हो रहा है, अब जब शनि महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में दरार लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी दरार जो इतनी गहरी होगी कि वो आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेगी, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपने देखा था उसमें मल्टीपल फिशर्स हो गए, तो वो इतनी गहरी दरार होगी कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। फोर्क इन द रोड का कार्ड आया है यहाँ पर, सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। यहाँ पर अचीव का कार्ड है और यहाँ पर मार्स का कार्ड है। यहाँ पर जितनी भी एनर्जी आई है वो सारी मैस्कुलिन एनर्जी है। कैप्रिकॉन जो है हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग होते हैं। मार्स, मंगल का तो साली है। मार्स क्या देता है, अग्रेशन देता है, पैशन भी देता है। मार्स एंगर भी देता है। मार्स मेहनत करवाता है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ईश्वर, जिनमें भी आपकी आस्था है, ईश्वर अब आपसे इतनी मेहनत करवाएंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे, अगर आपको जैसे कोई चॉइस दे दी जाएगी आपके सामने कि अगर आप वाकई में ये सारी अबंडेंस जो आपके सामने नज़र आ रही है आपको, ये डोर टू वैल्यू, डोर टू वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, सन, ये मजीशियन एंड द मिरर, यहाँ भी मजीशियन एंड द मिरर है, यहाँ मजीशियन है, यहाँ टेम्परेंस है, यहाँ तो ये सारे जो कार्ड्स आए हैं, मूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो आपके ज़िंदगी में नहीं है और ईश्वर नहीं दे रहे आपको, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए, ये कंफर्ट जोन, होम कमिंग क्या होता है, होम क्या होता है, कंफर्ट जोन, हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है, हमारा घर। तो अगर आपको ये कंफर्ट जोन चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करनी होगी। अब आपसे शनि महाराज इतनी मेहनत करवाएंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे कि आप त्रस्त हो जाएंगे, मतलब आप थक जाएंगे, लिटरली आप थक जाएंगे।
इतनी मेहनत करवाएंगे आप। यहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड आया है 11th हाउस में, इच्छा पूर्ति का घर, उसमें डिटैचमेंट, मतलब आपको सारी चीज़ों से वंचित कर दिया जा रहा है। इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति का मतलब क्या होता है, कोई भी इच्छा हो वो पूरी नहीं होगी, उससे डिटैच कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है। ये फिशर का कार्ड ही इसलिए आया है यहाँ पर, अलग कर दिया जा रहा है उससे। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। सन, खुशियाँ, अबंडेंस, हैप्पीनेस नहीं आएगी, मनी नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, क्रिएटिविटी, पैशन नहीं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, लव नहीं, सब चीज़ों से जैसे वंचित कर दिया गया। क्या आ रहा है आपके जीवन में, ट्रिकरी, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। पैशन, आप किसके सामने ये पैशन कर, मतलब आप अपने पैशन को या अपनी क्रिएटिविटी को किसके सामने जाहिर कर रहे हैं, जिसको दिखाई भी नहीं देता। ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन। उसके सामने अगर आप अपना पैशन शो भी करेंगे तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, इम्पेशेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपसे ईश्वर इतनी मेहनत करवाएंगे, भाग दौड़, इतनी भाग दौड़ करवाएंगे। यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी क्या शो करती है, भाग दौड़, मेहनत। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ में ये सब कुछ चाहिए। एंड्योरेंस, जैसे किसी का गला पकड़ लिया, और ये क्या है, 8th हाउस। 8th हाउस मतलब 8वां घर, मतलब अगर मैं बोलूँ 8th हाउस जो है वो शनि महाराज का, 8 नंबर से हम क्या डिनोट करते हैं, शनि महाराज को, कर्मा को। तो जैसे कर्मा आपका गला पकड़ लेगा, जब तक तुम ये सब नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये एनर्जी है। ड्रामा, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ड्रामा, केओस, मुसीबतें, फ्लर्टेशन एंड डिटैचमेंट। तो ये बहुत ही मतलब मैं कितनी सारे बहुत लंबे समय से ये सब कुछ कहती आ रही हूँ। और आप किसके साथ अटैच होंगे, नेगेटिविटी के साथ। नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, हो जाएगी ये ट्रिकरी, क्योंकि आप इतनी मेहनत कैसे करेंगे। आपकी जो ज़िंदगी है उसमें जो मेहनत आपने नहीं करी अभी तक, वो मेहनत अब शनि महाराज खुद आपके सामने बैठकर आपसे करवाएंगे। और जब तक वो मेहनत आप नहीं करेंगे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत ही हैवी एनर्जी आई है इस पाइल की। मालिक से डरिए, ईश्वर से डरिए, भगवान, मैं तो मतलब मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ अब तो समय आ गया, इट इज़ हाई टाइम कि आप लोग सुधर जाइए। कम से कम अपने लिए सुधर जाइए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सुधर जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, लिटरली मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। इस रीडिंग को देख के मेरा तो खुद का ही दिमाग चकराने लग गया कि जब शनि महाराज देने पर आते हैं तो लौटा भी सकते हैं, और जब छीनने पे आते हैं ना, तो मतलब वो जो तड़फन निकलती है ना, वो तड़फन मुझे जैसे कोई चीख, वो मुझे जैसे सुनाई दे रही है। बहुत हैवी एनर्जी है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड इट इज़ हाई टाइम, अब सुधर जाइए प्लीज़। जेमस्टोन, जब तक ईश्वर आपको या शनि महाराज आपको ये तराश नहीं देंगे ना, पूरी तरीके से तराशना, आपके ऊपर वर्क करेंगे अब वो, जब तक आपको तराश के हीरा नहीं बना देंगे तब तक वो थमेंगे नहीं। अब रेन ड्रॉप, आंसू निकलेंगे आपके, आंसू निकल जाएंगे। इस ब्रिज को तो पार करना ही पड़ेगा आपको, और ये ब्रिज बनाना पड़ेगा ताकि आप इस पोर्टल में जा सकें,
ये ब्रिज आपको खुद फॉर्म करना पड़ेगा। ये एनर्जी आपके लिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।